अगर टेन थीटा की वैल्यू 2/3 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी फाइंड करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और समझते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में हमसे पूछा जाएगा तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट कर लें कि क्या हमें दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है कि टेन थीटा की वैल्यू 2/3 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के रिलेशंस को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन होगा इसकी स्टडी हम करते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है इसकी स्टडी हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल दिया हुआ है टेन थीटा और साइड का रेशियो दिया हुआ है 2/3। अब बात हो रही है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हमें अगर पता करना है कि ये 2/3 का मतलब क्या है तो इसके लिए हमें वो रिलेशन पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसको हमने इस सीरीज़ के शुरुआती वीडियो में समझा था। हमने समझा था कि अगर हमें एंगल और साइड के बीच रिलेशन पता करना है तो हमें ये वाला पर्टिकुलर निमोनिक पता होना चाहिए। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रिक को याद कर लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा अपॉन बेस अपन हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस ट्रिक से कि टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें टेन थीटा दिया हुआ है तो टेन थीटा मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब ये जो 2 है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है और जो 3 है वो बेस की वैल्यू है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है ये हमें समझना है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो राइट एंगल्ड जो एंगल है मतलब 90 डिग्री जो है उसके सामने वाला साइड जो होता है वो सबसे पहले हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये तो आप लिख दीजिए। ठीक है, जहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाली साइड जो कि ये है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब जिस भी एंगल को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, जैसे हम इसको थीटा मान रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और इसके अलावा जो तीसरी साइड बच गई उसको हम कहेंगे बेस कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई और बेस की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करनी है किसकी, हाइपोटेनस की वैल्यू। तो हम सभी को पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है, हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, ये हम सबको पता है कि इस साइड का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है इसके प्लस इसके स्क्वायर के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू क्या है, 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 13। ठीक है, 13 मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर की वैल्यू 13 है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, √13। ठीक है, इसका मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो गई, √13 हो गई। ओके, तो अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पता है, अब हमें बेस की वैल्यू भी पता है और हमें हाइपोटेनस की भी वैल्यू पता है। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। क्यों सॉल्व शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा कंप्यूट करना है। तो हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं लिख देता हूँ, हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है,
2 है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, √13 है। ओके, उसी तरीके से हमें कॉस थीटा भी पता है। अब तो कॉस थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू √13 है। ठीक है, तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब हमें जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई तो हम ये तो कंप्यूट कर ही सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2/√13 प्लस 3/√13। अब हम क्या करेंगे, नीचे √13 का वो ले लेंगे, क्या एलसीएम ले लेंगे, और उसके बाद में 13 यहाँ पे है तो ऊपर 2 और ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम एलसीएम लेते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये जो √13 है, यहाँ भी √13 है, तो √13 कितने बार में √13 आएगा, 1 बार में आएगा। तो 1 × 2 कर दिए तो यहाँ 2 आ गया, उसी तरीके से यहाँ 3 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5/√13। ठीक है, और जब भी ऐसा होता है कि रूट आपका नीचे आता है तो आपको क्या करना चाहिए, रैशनलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम नीचे से रूट हटाएं। तो नीचे से अगर रूट हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि रूट हट जाएगा नीचे का। तो अब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5√13 और अपॉन √13 रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 13 बचेगा। ठीक है ना, तो ये अब अगर आपको ये भी जानना है कि ये √13 मल्टीप्लाई करने पे रूट क्यों ख़त्म हो जा रहा है, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए √13 का मतलब होता है 13 की पावर 1/2। ठीक है, इसको हम √13 को ऐसे लिखते हैं। और फिर मल्टीप्लाई में देखिए फिर से 13 की पावर 1/2 है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, जब दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। और जब पावर ऐड होगी और आधा आधा ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 मतलब 13 की पावर 1 मतलब क्या हुआ, 13 की पावर 1 मतलब 13 ही हुआ। तो इस तरीके से नीचे क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, हमें फाइंड करना है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो हमें पता होना चाहिए कि सेक थीटा मतलब क्या होता है, सेक थीटा मतलब होता है 1/cos थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। इस सीरीज़ के शुरुआती वीडियोस में हमने इन सब की बहुत डिटेल में चर्चा करी है, इसलिए अगर आप इस सीरीज़ को शुरू से नहीं देख रहे हैं तो इस सीरीज़ को जब शुरू से देखेंगे तो ये सारी बातें आपको बहुत कॉमन लगेंगी। इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/cos थीटा की वैल्यू 3/√3 है, तो हम लिख देते हैं 3/√13 है ना, 3/√13। उसके बाद प्लस 1/sin थीटा की वैल्यू क्या है, 2/√13, तो इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो डिवीज़न में ये जो टर्म है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में लेके कैसे आते हैं, 1 तो ऊपर लिखा ही हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, जब हम नीचे वाले डिवीज़न वाले टर्म को मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं, तो जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे रहता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ √13 जो है ऊपर आ जाएगा और 3 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो ये वाला टर्म है इसमें भी हम यही काम करेंगे, तो √13 ऊपर आ जाएगा और जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 का, तो ये वही रहेगा है ना, √13/3 और यहाँ पे हो जाएगा √13/2। ओके, अब 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हम देखेंगे दोनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 1 से ही हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 3 ही आएगा, ये 2 ही आएगा, तो 3 2 जा 6 है ना, तो 6 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम और कैसे निकालते हैं आने वाले वीडियोस में फिर आपको डिटेल बता दूंगा। फिलहाल इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। अब यहाँ पे देखिए
3 कितने बार में 6 आएगा, तो 3 2 बार में 6 आएगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2√13, ठीक है। उसी तरीके से 2 कितने बार में 6 आएगा, तो 3 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ पे ऊपर 3 आ जाएगा, 3√13। अब देखिए ऊपर में 2√13 और 3√13 है, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम √13 को कॉमन ले लेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा। 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, 5√13, ठीक है, अपॉन 6। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो जो पहला आंसर था वो ये है, ठीक है। ये पहला आंसर मतलब sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ये होगी और sec थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू ये होगी, ठीक है, ये वाली। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था। हमें क्या फाइंड करना था, sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू और sec थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू। तो हमने दोनों फाइंड कर लिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है जिसमें हमने आज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसके अलावा हमने पिछली सारी प्रॉब्लम्स को भी इसी पीडीएफ में ही सेव करके रखा है। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरा चैनल मिलेगा जब आप सर्च करोगे तो। और उसके बाद में जैसे ही मेरा चैनल ओपन होगा तो आप यहाँ पे देखोगे मोर नाम की बटन, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी। इस पर जब क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आप पहुँच जाओगे गूगल ड्राइव के फोल्डर में। तो गूगल ड्राइव का फोल्डर जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का फोल्डर दिखेगा। और जब आप इस फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पे आपको वो सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, वो सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जो कि हमने अभी तक इस सीरीज़ में हमने क्या किया है, सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।